दारुल देवबंद में जब हम पढ़ते थे शमाइल तिरमिजी पढ़ा रहे थे, मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाहि अलैह कारी तैयब साहब अलैहिर्रहमा के फर्जंद थे, अजीम मुहद्दिस। फरमाते उन्होंने एक मरतबा वो हदीस आ गई तो उस पर उन्होंने हजरत कलाम फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया वो हदीस आ गई कि हुजूर ने फरमाया अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, अली जब किसी गैर महरम औरत के ऊपर आपकी नजर पड़ जाए तो पहली नजर माफ है, और एकदम नजर पड़ने के बाद नजर हटा लो, आप दूसरी नजर शहवत की उस पे न डालें। तो मौलाना ने फरमाया हम एक सफर में थे, वापसी पे जब आए तो दिल्ली जब पहुंचे तो भूख लगी थी तो हम एक होटल में चले गए। कहा हमारे साथ एक नौजवान मौलवी भी था। जब होटल में गए तो हम बैठे हैं, अब खाना खाने बैठे, कहा उस साइड में कुर्सी पर आगे बेंच लगे, उस पर नौजवान लड़कियां खाना खा रही हैं। कहा एक मौलवी साहब हमारे साथ इस साइड में बैठे थे तो वो उनको यूं टिकटिकी निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनसे कहा मौलाना ये नामहरम को देखना जायज नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना पहली नजर डाली है, पीछे हटाई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया पहली नजर तो माफ है, हैं? तो हदीस का मतलब गलत है ना, ये थोड़ा मतलब है पहली नजर पड़ जाए तो बस टिकटिकी जी वहीं दबा लो कि क्यों गुनाह नहीं होगा। क्या अल्लाह को पता नहीं? ये हीले बहाने करके आप अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं? अल्लाह को पता नहीं? इन्नहु अलीम बिज़ाति सदूर, अल्लाह दिल की धड़कनों से वाकिफ हैं। तो इसलिए हदीस का मतलब गलत, और वो तो फुक़हा से समझना होगा। इसलिए फुक़हा से भी बेनियाज नहीं हो सकते, मुहद्दिसीन से भी बेनियाज नहीं हो सकते, बुजुर्गान दीन से भी बेनियाज नहीं हो सकते। इसलिए कि बुजुर्गान दीन की सोबत में रहने से इंसान के अंदर वो सलाहियत उजागर होती है जिससे ये दीन के अहकाम पर अमल करना इसके लिए आसान हो जाता है। उसी को युज़क्कीहिम कह दिया गया, और उसी को हदीस के अंदर एहसान फरमाया, अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इसी को तसव्वुफ कहते हैं और इसी को बुजुर्गान दीन की सोबत